सैनिक ने बिना ध्यान दिए एक लैंड माइन पर पैर रख दिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, पीटर तुरंत उसकी मदद के लिए भागना चाहता था, लेकिन तभी एक क्लिक की आवाज आई और वह समझ गया कि वह भी फंस चुका है। वह वहीं ठिठक गया और घबराहट में जम गया। अचानक एक जोरदार चीख ने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि उसका साथी जमीन पर पड़ा था। उसके घुटनों से नीचे का हिस्सा पूरी तरह से उड़ चुका था। असहनीय दर्द ने टॉम को बुरी तरह तोड़ दिया। जब उसने खुद को थोड़ा संभाला और अपनी कटी हुई टांगों की ओर देखा तो वह पूरी तरह से जीने की उम्मीद खो बैठा। उसने पीटर की सलाह को अनसुना कर दिया और अपनी बंदूक निकालकर अपनी कनपटी पर रख ली। अगले ही पल पीटर को ऐसा लगा जैसे उसे अकेला छोड़ दिया गया हो, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। यह रेगिस्तान वीरान और खतरनाक था। यहाँ अकेले जीवित रहना नामुमकिन था, लेकिन पीटर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत एक तरकीब सोची। उसने गहरी सांस ली, अपने दोनों हाथ फैलाए और संतुलन बनाए रखा। धीरे धीरे उसने अपने घुटनों को मोड़ा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह बिना हिले नीचे झुक सके। अगर उसने जरा भी गलती की तो वह भी अपने मृत साथी की तरह बिखर जाता। जब उसके घुटने जमीन से लगे तो उसने पहला चरण पूरा कर लिया। फिर उसने अपनी बेल्ट से चाकू निकाला और धीरे धीरे उसे अपने पैर के नीचे रेत में गाड़ दिया। क्योंकि लैंडमाइन गहरी दबी हुई थी, चाकू आधे रास्ते में ही अटक गया। इससे उसे यकीन हो गया कि नीचे सच में एक लैंडमाइन थी। अब पीटर ने अगला कदम उठाया। उसने अपने जूते की लेस खोली और उसे कुल्हाड़ी से बांध दी। फिर उसने अपनी राइफल की पट्टी को भी जोड़ दिया ताकि रस्सी लंबी हो सके। अगले ही पल उसने कुल्हाड़ी जोर से उछाली ताकि वह किसी चीज में फंस सके, लेकिन पहली कोशिश में वह नाकाम रहा। वह उठकर फिर से कोशिश करना चाहता था, लेकिन लंबे समय तक एक ही जगह स्थिर खड़े रहने की वजह से उसका पैर सुन्न पड़ गया था। जरा सा हिलते ही वह लैंडमाइन से अलग हो सकता था, लेकिन उसके मजबूत संतुलन ने उसे गिरने से बचा लिया। इस बार उसने कुल्हाड़ी को सही तरीके से फेंका और उसकी रस्सी सफलतापूर्वक उस चीज में फंस गई जिसे वह पाना चाहता था। जैसे जैसे उसने रस्सी खींची, एक वायरलेस रेडियो दिखाई दिया। संपर्क करने का जरिया मिलने के बाद उसने तुरंत अपने मुख्यालय को सूचना दी और एक हेलीकॉप्टर से मदद मांगी, लेकिन जीपीएस काम नहीं कर रहा था, जिससे उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो गया। उसने मुख्यालय को अपने आसपास का एक सामान्य विवरण दिया और अब उसे बस किस्मत का सहारा लेना था। मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता था, इसलिए उसे बचाने के लिए जमीन के रास्ते एक बचाव दल भेजा गया, लेकिन काफिले को वहां तक पहुंचने में पूरे 52 घंटे लगने वाले थे। यह सुनते ही पीटर निराश हो गया। भूखे रहने पर वह 2-3 दिन, शायद एक हफ्ता भी जीवित रह सकता था, लेकिन रेगिस्तान में बिना पानी के वह एक दिन भी नहीं टिक सकता था। फिर भी उसके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने अपनी घड़ी का टाइमर 52 घंटे पर सेट कर लिया और जीवित रहने की जद्दोजहद में लग गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि जल्द ही एक और खतरनाक मुसीबत आने वाली थी, एक भयंकर रेतीला तूफान। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।